जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 का जो एग्ज़ाम है, जो कि 23 अगस्त से शुरू होगा और 31 अगस्त तक चलेगा। 5 दिन में ये होगा, दो दो पालियों में। और आप सभी को जानकारी है कि अब बस एडमिट कार्ड आना बाकी है। बाकी का सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपके पेपर के भी सुरक्षा प्रबंध काफ़ी अच्छे तरीके से किए गए हैं और कोई भी लापरवाही सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा नहीं की जाएगी। अब जब आप तैयारी कर रहे हो तो आप बस यही सोच रहे हो कि किसी भी प्रकार से आपका सिलेक्शन हो जाए, किसी भी प्रकार से आपका सिलेक्शन हो जाए। आप ताबड़तोड़ पढ़ाई कर रहे हो, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे लाइब्रेरी में रात रात भर, दिन भर बैठे रहते हो और बहुत कम सो रहे हो आप, क्योंकि चिंताएं सभी को होती हैं। जब हम तैयारी करते थे तो हमको भी चिंताएं रहती थी किसी प्रकार से, कितना भी पढ़ना हो जाए, कितना भी पढ़ाई करें, लेकिन सिलेक्शन हमारा होना चाहिए। मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट के इन 15 दिनों में आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या आपको छोड़ना चाहिए। देखिए, महत्वपूर्ण ये भी होता है कि क्या आपको पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो सबसे पहले भाई, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करोगे, आपको पल पल की अपडेट यूपी पुलिस से संबंधित आपको मिलती रहेगी। या किसी भी सरकारी जॉब की जानकारी चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो बनाते रहते हैं। आपको बताएंगे लास्ट के 15 दिनों में आपको क्या पढ़ाई करनी है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ जीके। जितनी आप पढ़ चुके हो, जो नॉर्मल जीके है, जैसे आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, जितना आप पढ़ चुके हो भाई, अब उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें, ज़्यादा लोड ना लें। मैं देखिए, एक बात को एक बार ही बोलूँगा, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। अगर गलती से दोबारा रिपीट हो जाती है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। जीके, जो नॉर्मल जीके है, उसको केवल एक बार आप पढ़ चुके हो तो ठीक है, अब उस पर ज़्यादा लोड ना लें, क्योंकि अब तक याद नहीं की है तो अब याद आपसे नहीं हो पाएगी। आपको कोई भी बात बुरी लगे तो उसको एक नेगेटिव या पॉजिटिव थॉट की तरह से मत सोचना, उसको ऐसे सोचो कि वास्तव में क्या मैं सही बोल रहा हूँ। ठीक। अब आपको जो पढ़ना है वो ये है कि जो भी करंट जीके है, जो भी करंट जीके है, जैसे जितने भी 2023 में या 24 में गेम्स हुए हैं, खेल, चाहे वो कोई विश्व कप है क्रिकेट का, चाहे वो फुटबॉल का वर्ल्ड कप है, या कोई एशियन गेम्स है, एक तो आपको ये देखने हैं। दूसरा चीज, आपको जो भी पुरस्कार मिले हैं राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो पुरस्कार मिले हैं, पुरस्कारों पे आपको एक नज़र जरूर डालनी है। चाहे कोई ऑस्कर ऑस्कर पुरस्कार है, चाहे कोई नोबल पुरस्कार है, चाहे कोई साहित्य से संबंधित पुरस्कार है, या कोई भी अन्य पुरस्कार है। हो सकता है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो। आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार आपको देखने पड़ेंगे। जीके में मैं बता रहा हूँ। तीसरी चीज, एक बार आप यूपी जीके, जी हाँ, यूपी जीके आप बहुत अच्छे से जरूर देख लें। ये सब 1 या 2 दिन में आप कर लेंगे, मुझे पता है। यूपी जीके आप जरूर देख लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य की आप परीक्षा दे रहे हैं तो लगभग 5 या 6 क्वेश्चन आपके लिए जरूर आने वाले हैं। मैं अंत के यानी अंतिम 15 दिनों में क्या पढ़ना है, आपको क्या फोकस करना है, ये बता रहा हूँ। अब आपको हिंदी, हिंदी कम से कम, देखिए 2 दिन में आप कंप्लीट कर देंगे हिंदी, तो 2 बार हिंदी आप पढ़ाई जरूर कर लें। 2 बार हिंदी आप पढ़ लें, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा और मैं मानता हूं आप अच्छा स्कोर हिंदी में कर भी देंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं आप केवल इन 15 दिनों में पढ़ाई करेंगे, आपसे 3-4 महीने पहले से भी तो पढ़ाई कर रहे होंगे, कुछ तो सीखा होगा आपने, बस उसका रिवीजन करना है। हिंदी की आप 2 बार पढ़ाई कर लें। एक बार रीजनिंग के जो सरल टॉपिक हैं, कौन से, जो रीजनिंग के सरल टॉपिक हैं उनको जरूर रिवीजन करें एक बार। और एक बार जो कठिन टॉपिक हैं जिनको आप सही कर सकते हो, उनको आप जरूर सीख लें। सही कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी ऐसा रीजनिंग का टॉपिक जिसे आप सही नहीं कर सकते, उस पर अपना ध्यान बिल्कुल ना दें, क्योंकि एक तो आप सही नहीं कर पा रहे हो, आपके पास मात्र 15 दिन बचे हैं, तो 15 दिन में वही रिपीट या रिवीजन करें जो कि आपसे आता है। कुछ भी नया सीखने की कोशिश ना करें सिवाय करंट जीके के। करंट जीके तो नई है, 1.5-2 साल से आप वही 1.5-2 साल की करंट जीके आपको पढ़नी, 2023 और ये 24 के जून तक की करंट जीके आपको पढ़ाई करनी है। जुलाई की करंट जीके मुश्किल है आना, अगस्त की तो बिल्कुल ही आपके पेपर में नहीं आने वाली है। अब बात करते हैं मैथ की। मैथ में आप
जो भी छोटे छोटे टॉपिक हैं, जो भी सरल प्रश्न हैं, उनको आप जरूर देख लें। जो टॉपिक आपसे नहीं आता है और वो छोटा टॉपिक है, जैसे मान के चलिए प्रायिकता है या पाई चार्ट है, ग्राफ वाला है, तो एक बार आपको देख लें। क्योंकि यदि आप 3-4 प्रश्न ग्राफ वाले का रिवीजन कर लेंगे, जो ग्राफ वाले प्रश्न होते हैं, तो आप 3-4 प्रश्न में ही आप पूरा चैप्टर सीख जाएंगे, क्योंकि एक प्रश्न के अंतर्गत लगभग 4 या 5 प्रश्न दिए हुए होते हैं। जीके में आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जीके में यदि आप कमज़ोर हैं तो आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। यदि जीके में आप होशियार हैं, एसएसटी यानी सामाजिक के स्टूडेंट रहे हैं, तो आप जीके को एक बार रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो में कुछ भी समझ में आया हो तो लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई भी आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आया है तो एक बार कमेंट जरूर करें, क्या मैंने सही कहा, क्या मैंने गलत कहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर से बता रहा हूँ, लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।